छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव शुक्रवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। डी लाइव न्यूज से खास बातचीत करते हुए सिंहदेव ने अमित जोगी की बर्खास्तगी को लेकर साफ तौर पर कहा कि इस प्रकरण से कांग्रेस को खुद को सुधारने का मौका मिला है। वहीं इस मामले में उन्होंने रमन सिंह सरकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका डी लाइव न्यूज में और भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, अभी जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो राजनीति अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा वो है गरमाई हुई है। अगर एक तरह से हम कहें, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो अजीत जोगी जी हैं, उनके जो सन है अमित जोगी, उनको जो है कांग्रेस ने 6 साल के लिए सस्पेंड किया हुआ है, एक्सपेल किया हुआ है। तो इससे जो है कांग्रेस की छवि को, ऐसी कांग्रेस जो है वहां पे सत्ता से दूर है, तो लगता है कांग्रेस की छवि को और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस की एक कमी जरूर उजागर हुई है इस प्रकरण में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो बात सामने आई है, जिसको कि बिना तथ्यों के आधार पे कहा तो जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन छत्तीसगढ़ में और विशेष करके रमन सिंह और उनके इर्द गिर्द आसपास के परिवार के लोग किस पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के पैसे को किस तरह से राजनीति में लगा के प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, किस तरह से प्रजातंत्र के मूल्य जो निष्पक्ष चुनाव का आधार है उसे बुनियाद से नष्ट करते चले जा रहे हैं। नान का घोटाला हुआ था, नान के घोटाले के पीछे वही बात थी। अपने आप में पैसों का भ्रष्टाचार की बात बड़े पैमाने पे जरूर सामने आई थी, लेकिन उसके अंदर जो दूसरी निहित बात थी कि उस पैसों का उपयोग वो राजनीतिक रूप में कर रहे थे। बीजेपी की छवि के नुकसान की तो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस को भी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम देखें तो 10 साल से आप लोग सत्ता से दूर हैं, उसके बाद इस तरह का एक ऑडियो टेप वायरल होता है कि कांग्रेस के ही नेता का पुत्र जो है वो बीजेपी से साठगांठ कर रहा है, तो कांग्रेस की छवि को तो नुकसान हुआ है। कांग्रेस को सुधार का मौका मिल गया। कांग्रेस के अंदर अगर कहीं इस प्रकार की कमी थी कि उनके बीच के लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलके इस प्रकार के काम में संलिप्त हो सकते हैं, जिसकी चर्चाएं जरूर होती थी, लेकिन कोई बात ऐसा प्रमाण के तौर पे नहीं आई थी। इन टेप्स के माध्यम से जो लोगों ने इन टेपों को सामने लाया, सार्वजनिक क्षेत्र में लाया, वो पहले उनसे ही जुड़े हुए लोग थे और उससे ये बात जो पहले एक चर्चा का विषय मात्र बन के रह जाती थी, ये प्रमाण के रूप में सामने आके उसने कांग्रेस को अपने घर को सही करने का मौका दे दिया। अच्छा, चलिए हम बात करें दूसरी बात। अगर हम किसानों की बात करें तो रमन सिंह जब बीजेपी दोबारा से सत्ता पे काबिज हुई तो उससे पहले जो इलेक्शंस में रमन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि किसानों के जो भी है इश्यूज हैं उसको हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अभी हाल में ही चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो किसानों को जो है बोनस नहीं देगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो इसमें जो एनडीए की सरकार ने, स्वयं मोदी जी ने और प्रदेश में रमन सिंह ने जिस प्रकार के आश्वासन दिए थे और ये विश्वास दिलाया था लोगों को कि बड़े तेजी से देश की आर्थिक विकास की गति में और राज्य की आर्थिक विकास की दर में बढ़ोतरी होगी और बेहतरी की ओर हम बढ़ेंगे। आपने ये देखा कि पिछले 1.5 साल में जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने जो पिरामिड का, अगर हम कहते हैं कि समाज का एक ढांचा है जिसका बुनियाद वो चौड़ी है और शीर्ष आके सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, तो ऐसे ढांचे की जो बुनियाद है उसको जो धनराशि यूपीए की सरकार में कांग्रेस के नीतियों और यूपीए के साथियों की नीतियों के आधार पे उनको जो पैसे उपलब्ध होते थे, उन पैसों से जो अर्थव्यवस्था चलती थी, क्रय करने की उनकी जो क्षमता बनती थी निचले तबके के, निचला मध्यम वर्ग के, और उससे जो अर्थव्यवस्था देश की चल रही थी, आप देखें उसमें बहुत बड़ी ठहराव की स्थिति बन गई है। आज हर आदमी कहता है कि मार्केट में पैसे नहीं है। अगर आप 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए मात्र एक योजना से आप निकाल लोगे देश में, रोजगार गारंटी से, पिछले साल रोजगार गारंटी में नहीं के बराबर काम हुए, तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए आपने देश के क्रय क्षमता को एक वर्ग से हटा दिया और कहीं ना कहीं आपने शीर्ष के 3 से 5% लोगों के लिए आपने लगा दिया। ये 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए जो लोग सामान खरीदते, उस सामान के बनाने वालों की अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया। ये वो मध्यम वर्ग होता जो उन चीजों को बनाता जिसका उपयोग
ये तबका करता। तो इनकी जो नीतियां थी, उन्होंने 40 से 50 हजार करोड़ की मार एक नाम पे डाल दी। दूसरा आप देखिए कि यूपीए की सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपया का ऋण माफी का एक स्कीम चलाया था। उसका कारण क्या था कि सीधे सीधे 80 हजार करोड़ रुपए जरूरतमंद किसानों को आपने माफ करके उनकी 80 हजार करोड़ रुपए की क्रय क्षमता को बाजार में ले आए। जो पैसे वो ब्याज के रूप में वापस करते, वो अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पे नहीं जाता, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो सामान को वो खरीदते उसमें नहीं जाता। और आज रमन सिंह ने और जो भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़, उसने क्या किया, मजदूरों के साथ उसने किसानों की भी ये जो क्रय क्षमता है ऐसे समय पे वार किया और घात इनके हित को पहुंचाया जब इनकी फसलें लगातार 2 खराब मॉनसून से प्रभावित हो रही हैं। ये समय था जब उनको अधिक से अधिक समर्थन की आवश्यकता थी, बढ़े हुए समर्थन मूल्य की आवश्यकता थी, बोनस की आवश्यकता थी। यदि कम फसल, कम उपज में इनको ये बोनस की राशि मिलती तो इस राशि से जो वो क्रय करते, न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सहायता मिलती, पूरे जो अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है इसी तरह से जो चलता है, ये ऊपर के कुछ लोगों को देख रहे हैं। ऊपर के 3 से 5% को देखने का ये जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, ये आज छत्तीसगढ़ को सबसे गरीब ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश में इसने लाके छत्तीसगढ़ को खड़ा कर दिया। चलिए, डी लाइव न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव, जो कि बता रहे थे कि अमित जोगी को जो कांग्रेस ने जो है 6 साल के लिए सस्पेंड किया है, उससे कांग्रेस को अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला है। भोपाल से डी लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।